Hello everyone. Let's start exercise 3.1. Exercise 3.1. Aptab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times age old age you were then. ये था फर्स्ट स्टेटमेंट. ऑल्सो सेकेंड स्टेटमेंट है 3 years from now, यहाँ से 3 years आफ्टर, बाद में, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं, एक 7 years एगो का है और एक 3 years आफ्टर का है. पर ये दोनों जो चीज़ें होती है वो कहाँ से शुरू होगी, ये शुरू होगी प्रेजेंट एज से. यानी कि हमको प्रेजेंट एज लेट करना पड़ेगा, वहाँ से 7 years एगो जाना पड़ेगा और 3 years आफ्टर जाना पड़ेगा. ओके, सो इस इक्वेशन को हमको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. सो पहले एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं. यहाँ पर 2 नेम्स हैं, एक है आफ्ताब और एक है हिज डॉटर. सो नेम्स आफ्ताब्स एज, डॉटर्स एज. लेट इट प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट एज लेट करना पड़ेगा और वहाँ से 7 years एगो और 3 years आफ्टर जाना है. लेट द प्रेजेंट एज आफ्ताब बी, जो जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं. सो हम एक वेरिएबल x इसके लिए लेट करेंगे, x ईयर्स, एंड डॉटर्स एज भी सपोज y ईयर्स. नाउ यह है प्रेजेंट एज. आज की एज उसकी x ईयर्स है. सो 7 years एगो मतलब पहले हो चुका है, तो हमें यहाँ से 7 years सब्ट्रैक्ट करके बैक में जाना है, पीछे जाना है. तो ये हो जाएगा प्रेजेंट एज से 7 years सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 years एगो की एज मिल जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 7 years. सिमिलरली 3 years आफ्टर, यानी ये जो आज प्रेजेंट एज है, इस प्रेजेंट एज से 3 साल हमें आगे चलना है. सो ये हो जाएगा आज की प्रेजेंट एज से आगे, मतलब और प्लस करना है. सो ये हो जाएगा x प्लस 3 years एंड ये हो जाएगा y प्लस 3 years. इन दिस वे हमें ये हमने लेट किया है. ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, और यह है सेकेंड स्टेटमेंट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, I was 7 times, I means आफ्ताब. How many times? 7 times. Age old age you were, you means his daughter. So इसमें हम क्या लिखेंगे, I मतलब कौन, आफ्ताब. आफ्ताब की 7 years एगो की एज कितनी है, x माइनस 7 is was is equal to how many times, 7 times. किसका टाइम्स, डॉटर. डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7. सो x माइनस 7 इक्वल्स 7y minus 7 से 49. Transfer all these quantities on left side. X minus 7 minus 7y plus 49 equals 0. That's why x minus 7y minus 7 plus 49 minus 7, that is 42, equals 0. This is first equation, first algebraic representation. Now according to second condition, after 3 years वाली second condition. So according to second condition, according to 7th condition, I shall be 3 times
as old as you will be. I means अब तक 3 years after इसकी एज कितनी, x plus 3, x plus 3 equals how many times, 3 times किसका, डॉटर्स एज का. डॉटर की एज कितनी है, y plus 3. So x plus 3 equals 3y plus 3 3 is 9. So x plus 3 minus 3y minus 9 equals 0. So x minus 3y minus 9 plus 3, that is minus 6, equals 0. This is second equation, second statement. In this way, this is represented by algebraically. Okay. After that, we will see geometric representation. Okay, considering these two equations. Geometric representation. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जो हमने अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन निकाला, ये हमको करना ही पड़ता है. इस इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब वो ज्योमेट्रिक मीन होगा. सो और फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 7y plus 42 equals 0. Okay, so transfer y is equal to equation find करें. So let it is x plus 42 equals minus 7y plus 7y. That's why y is equal to x plus 42 upon 7. That's why y is equal to x upon 7 plus 42 upon 7, y equals x upon 7 plus 6. ये हुआ इस इक्वेशन से, जो हमने इक्वेशन 1 फाइंड किया, इस इक्वेशन से पहले हम y इज इक्वल टू डिराइव करेंगे इसको, और इस इक्वेशन को लेकर के अब हम कोऑर्डिनेट्स करेंगे. ओके, सो कोऑर्डिनेट्स विल बी now consider the value of x and solve. Let's suppose 14, x upon 7, x is equal to suppose 14, then y equals we get 14 upon 7 plus 6, 2 jaw, it becomes 8. So when x is equal to 14, y is equal to 8. So coordinates will be 14 and 8 in this way. Now if suppose x is equal to 0, then 0 upon 7. 0 upon 7 means 0. In this case we will get 6. So when x is equal to 0, then it is 6, it is 0, it is 6. After that, suppose 7 के टेबल में 28, then it is 28, 7 4 जा 4 plus 6, that is 10. It is when x is equal to 28, it is 10. In this way we got coordinates for first line, at least 3. Now our second equation is this one,
इस पर से हम सेकंड टेबल फाइंड करेंगे, सेकंड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। इक्वेशन इज x plus x minus 3y minus 6 equals 0. So x minus 6 minus 3y plus 3y, so y equals x minus 6 upon 3, that's why y equals x upon 3 minus 6 upon 3. So y equals x upon 3 minus 2. ओके, नाउ 6 के टेबल के हम वैल्यूज लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। सो y इक्वल्स दिस इज द इक्वेशन फॉर y। नाउ x की वैल्यू कंसिडर करना है, y फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स यहां लिखने हैं। इन दिस वे x की वैल्यू सपोज 6, 3 2 जा 2 minus 2 0, so 6 and 0। x की वैल्यू 12 पुट कीजिए, अगर यहाँ 12 करें 3 से डिवाइड करें 4 जाओ 4 minus 2 2, so it is 12, then it is 2, एटीन ले लीजिए, 6 3 जा 3 minus 2 that is no 18, 3 6 जा 6 minus 2 that is 4, it is 18 and 4। in this way we got coordinates। अब हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इन कोऑर्डिनेट से ग्राफ प्लॉट करना है। सो अभी यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ और उसके बाद में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? ओके, जस्ट वेट। लेट अस वी हैव टू प्लॉट ड्रॉ द ग्राफ। सो इट इज x axis, y axis, origin, स्केल, ये जो 1 सेंटीमीटर है दोनों एक्सिस पर वो हमने 10 लिया है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ऑन बोथ एक्सिस इन दिस वे। ओके, नाउ ये इक्वेशन था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 इसका। सो ये 14 x एक्सिस पर 14 10 प्लस 4, ओके 10 प्लस 4 that is 14 and 8 that is somewhere here। It is 14 8, 0 and 6, x 0 y 6, it is 0 and 6, 28 and 10, 20 plus 8, 20 plus 8 28, 8th line, and 10 this is here, this is 28 and 10। after that for this is x minus 3y minus 6 second equation
सो ये जो लाइन है इस इक्वेशन की है, इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये जो ग्राफ है ये है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स 0, दिस वन। नाउ और ये है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स 0। ओके, नाउ 6 x एक्सिस का 6, y का 0, सो इट इज 6 एंड 0। उसके बाद में 12 एंड 2 10 प्लस 2 12 एंड इट इज समवेयर 2। ओके, सेकेंड लाइन, सो इट इज 12 and 2 and after that 18 10 plus 8th line, this is 18 and it is 4, so it is 18 and 4. So points are plotted here and draw the graph. एक इस इक्वेशन का एक ग्राफ आएगा, इस इक्वेशन का एक ग्राफ आएगा। Now let this intersect here. So what is the coordinate of this? This will be the solution of this equation. So it is nearly 42. It is 42 and it is 12. 42 and 12. So somewhere here 12, that's a 10 plus 2 12. So this is the solution and this is the graphical representation and ये हमने प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ के नीचे यहाँ लिख देंगे solution is (42) and 12. In this way this problem is over. Now I am going to explain you second and third, but you have to draw the find the equation and draw the graph. So okay, I am giving you the explanation. So question 2 is now followed. Question 2. Question 2 is the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls. Bats को x वेरिएबल कंसिडर करें और बॉल को y. Let the number of bats be x and balls be y. ये हो गए। नाउ आपको फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या करना चाहिए, x और y के कोऑर्डिनेट्स लेना है, कोफिशिएंट्स लेना है। तो बैट्स, यह है बैट्स, कितनी बैट्स हैं 3 बैट्स, तो 3x एंड 6 बॉल, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल्स हाउ मच 3900. 3900. This is your first. Now second, let us say buy is another bat. Another bat मतलब one more bat. Okay. Now another bat, one bat and 2 balls and pays 1300. This is second. So इसको आप ये हटा दें तो इक्वेशन बन जाता है आपको माइनस, ये माइनस इक्वल्स, जब लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये एलजेब्रिक हो जाएगा। इसका बॉक्स फॉर्म करेंगे तो आप ज्योमेट्रिक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 सिमिलर करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be. एप्पल्स के लिए x करें, एप्पल्स के लिए x लेट करें
एंड ग्रेप्स के लिए वायलेट करें। अभी कोफिशिएंट्स कहाँ से लाएंगे? 2 kg 1 kg, 2 kg मतलब 2x प्लस वाई इक्वल्स कितना पे करता है? 160। ये फर्स्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg 2 kg, 4x प्लस 2y नाउ पेड 300, पेड 300। इस तरह से आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब इसके बॉक्स बना करके अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। बाकी ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क हैं, ये आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर एंड we will see tomorrow the exercise 3.2. Till then, good day, goodbye. Thank you.